को सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां हमारे संवाददाता दशरथ किसनपोल से कांग्रेस प्रत्याशी अमीन कागजी से वार्तालाप कर रहे हैं। श्वेता, निश्चित तौर पे मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। अमीन कागजी जिनके समर्थक यहां पर पहुंचे हैं और उनका मुंह मीठा करा रहे हैं। उनको टिकट जो है वो कांग्रेस की तरफ से दिया गया है। अमीन कागजी को तीसरी बार किसनपोल विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिला है। सिटिंग एमएलए हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि किसनपोल को लेकर दावेदारी कई लोगों ने जताई थी, लेकिन आखिरकार अमीन कागजी पर भरोसा जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान की तरफ से जताया गया और उनको टिकट दिया गया है। मैं बातचीत करूंगा अमीन कागजी साहब से। अमीन भाई, बातचीत करने की मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि पार्टी ने मुझे तीसरी बार अपनी तरफ से टिकट दी। पार्टी का चेहरा हूं मैं, और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमने किशनपोल के लोगों की जो सेवा करी और जो यहाँ का प्रेम जो मुझे मिला, और पार्टी की जितने काम थे, सरकार की जितनी नीतियाँ थी, सरकार की जितनी योजनाएं थी, उसको हम घर घर पहुँचाने में कामयाब रहे। हमारी जो कांग्रेस की टीम है यहाँ पे, जो हमारे वर्कर्स हैं, वो एक एक घर में, आप जब ये महंगाई राहत कैंप का जब काम चल रहा था तो हमने 90% लोगों के रजिस्ट्रेशन, 90% से ज़्यादा लोगों के रजिस्ट्रेशन कराए। इसी तरीके से जब एक भयावह स्थिति थी कोरोना के टाइम पे, सब लोगों ने मिलकर लोगों की सेवा करी, और उसी को देखते हुए पार्टी ने मुझे तीसरी बार मौका दिया है। एक सवाल ये भी है कि आप सीट पे दावेदार बहुत ज्यादा थे। हमने आपको पहले कहा था, 3-4 दिन पहले आपसे मेरी बातचीत चली तो मैंने कहा अमीन भाई आपका टिकट कंफर्म माना जा रहा। दावेदार जहाँ ज्यादा होते हैं वहां सर्वे और आदमी का जो नेचर होता है, लोगों में जो पकड़ होती है, उस पर कहीं ना कहीं पार्टी ने मोहर लगाई। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि टिकट मांगना सबका अधिकार है, और कांग्रेस एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत बड़ा कुनबा है, बहुत बड़ा परिवार है हमारा। सब लोगों को टिकट मांगने का अधिकार है जो उन्होंने मांगा। लेकिन जो पार्टी को जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, पार्टी के जिसने सेवा करी, आज मुझे तीसरी बार पार्टी ने टिकट दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे तमाम शीर्ष नेतृत्व को, खड़गे साहब को, सोनिया जी को, राहुल जी को, गहलोत साहब को, डोटासरा जी को, रंधावा जी को, सबको जिन्होंने मेरी मदद करी, और जिन्होंने जो सर्वे जितने भी आए, उन सब सर्वे में मेरी परिस्थिति ठीक रही और मैंने लोगों की सेवा की। टिकट कोई भी मांग सकता है, ये पार्टी भी जानती है, लेकिन पार्टी ने, आप किसी भी बड़े नेता की बात कर लें, उसने, उन सब ने ये की मंतव्य है हमारा कि हमें जिताऊ कैंडिडेट चाहिए और हमें सरकार वापस बनानी, यही हमारा टारगेट है। और सब मिलजुल कर, जो लोग कल तक टिकट मांग रहे थे, जो बातें हो रही थी, वो सारी रात को मेरे साथ थे। हम सब एक परिवार के सदस्य हैं और सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि टिकटों का जो पेशो पेश है वो तो खत्म हो गया। अब बात आई चुनाव की। चुनाव के बड़े मुद्दे क्या होंगे अमीन कागजी के किसनपोल में? क्योंकि सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं बेहतरीन है, अच्छा काम सरकार ने किया है, तो किन योजनाओं के दम पर, विकास के दम पर आप एक बार फिर जनता के बीच जाएंगे और कहेंगे एक बार जिता के फिर भेजिए, ये काम आपके मैं इस बार कर दूंगा? देखिए, काम बहुत कुछ ज़्यादा बचे नहीं है हमारे यहाँ। आज की तारीख में 450 करोड़ रुपए से अधिक के कामों के वर्क ऑर्डर हुए हुए हैं। उसमें 270 करोड़ रुपए की हमने अभी जिसका शिलान्यास किया, जो शहर के परकोटे में, खासतौर से मेरे विधानसभा क्षेत्र में काम होना है, 270 करोड़ रुपए का। इसी तरीके से सैटेलाइट हॉस्पिटल बन रहा है। मोती कटला जो डिस्पेंसरी है वो 25 करोड़ का उसका टेंडर हो गया। गर्ल्स कॉलेज बन रहा है। हमारे पास 65 करोड़ रुपए की सड़कें सैंक्शन है, जो काम होने हैं हमारे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं
और फिर साथ में सरकार की जो स्कीम्स हैं जिसमें 90% लोगों ने लाभार्थी हैं हमारे किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के लोग। चिरंजीवी योजना की बात कर लो, हर घर में 100 यूनिट की बिजली की फ्री की बात कर लो, 10 लाख का इंश्योरेंस की बात कर लो, राशन सामग्री की बात कर लो। हर परिवार किसी न किसी तरीके से सरकार की योजनाओं का लाभार्थी है और इसका एक बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक नियत से इलेक्शन लड़ती है। 15 साल विधानसभा में यहाँ का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने किया, लेकिन आज लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। आज लोग 15 साल वर्सेस 5 साल का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो साफ दिख रहा है कि हमने काम किया है दिल से और फिर आएंगे फिर से। तो ये सारी बात बाजार में है, ये सारी बात किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में लोगों के लब पर है, दिमाग में है कि किसने काम किया। सरकार ने काम किया, कांग्रेस वर्कर्स ने काम किया, हमने तन मन से काम किया, तो निश्चित तौर से हम दोबारा जीत के आएंगे। निश्चित तौर पे अमीन कागजी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि काम किया है दिल से, कांग्रेस फिर से, यानी कि मुख्यमंत्री कांग्रेस का स्लोगन एक बार इन्होंने दोहराया। और इनका कहना है कि बीजेपी की टिकट अभी आई नहीं है, लेकिन बीजेपी की तुलना कांग्रेस से जरूर जनता करे ताकि पता लगे कि किशनपोल में क्या काम हुआ है क्या नहीं। बहरहाल इतना ही। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ दशरथ शेखावत, जन न्यूज। जी। और ये थे हमारे संवाददाता दशरथ, जिन्होंने किशनपोल से कांग्रेस प्रत्याशी अमीन से बात की और जिन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार आगे भी रिपीट होने वाली है। उन्होंने किशनपोल की जनता के लिए आगे जो भी रणनीति बनाई है